अब जबकि हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से वाकफियत हो चुकी है, जिसमें m ढलान या स्लोप या ग्रेडियंट है, जबकि प्लस सी, ये पूरा प्लस सी हमारा y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो आइए इस वीडियो में चंद मिसालों के ज़रिए अपनी मालूमात का इम्तिहान लेते हैं। कोशिश कीजिए कि आप हर सवाल खुद हल करके इस वीडियो को बस जवाब की तस्दीक के लिए इस्तेमाल करें। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हुए हमें इस ग्राफ की इक्वेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो ढलान निकालने के लिए कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए। मसलन ये पॉइंट ले लें जो कि है -1 और 2, और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं ये जो कि है 2,0। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें m निकालने के लिए, ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डेल्टा y यानी y की डायरेक्शन में, y की समत में तब्दीली और इसको x की समत में तब्दीली पे तकसीम कर देंगे। ये कैसे किया जाता है? अगर मैं इसको x1 कहूँ और इसको y1 कहूँ, इसको x2 और y2 कहूँ, तो डेल्टा y कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 यानी ये वाला फासला। y2 माइनस y1 हो जाएगा 0 माइनस 2 बटा डेल्टा x के लिए क्या करेंगे 2 माइनस -1, जिससे हमारी ढलान आएगी -2/3। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -2/3 x प्लस c। अब c निकालना है y इंटरसेप्ट, यानी ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, कहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो ऐसा कहाँ होता है? जहाँ पे x 0 होता है। तो x अगर 0 यहाँ पे डालते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो ये हो गया 0 यानी y c के बराबर हो गया। ओहो, ये जवाब तो नहीं हुआ, बस मतलब बात हो गई। और बात दुरुस्त भी है कि जब x 0 होगा तो y वही होगा जो y इंटरसेप्ट है यानी c है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब चूंकि ख़त की मुसलसल एक ही ढलान होती है तो क्यों ना हम कोई दूसरे पॉइंट ले लें, मसलन इस y इंटरसेप्ट को ही ले लें जो होगा 0, c। और अब ढलान निकाल के देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ इन सब फजूलियात को, और ये लीजिए कि अगर ग्रेडियंट -2/3 है जो कि हम निकाल चुके हैं, और -2/3 के लिए अगर इन दो पॉइंट्स की जगह इन दो पॉइंट्स को इस्तेमाल करूँ, आप चाहें तो ये दो पॉइंट्स इस्तेमाल कर लें, मगर ये ख़त मुस्तकीम है यानी इसके ढलान मुसलसल एक ही है। तो इसका मतलब है कि मैं कोई भी दो पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी c -2/0 माइनस -1, जिससे ये बन जाता है -2/3 इज इक्वल टू c -2 डिवाइडेड बाई 0 + 1 होता है, और 1 और 1 आपका उधर चला जाएगा तो ये -2/3 ही रहेगा। आपका जो c बनेगा उसके लिए मैं यहाँ से ये हटा के इसको यहाँ ले आता हूँ, और ज़ाहिर है जब ये यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी मेरा c बना 4/3 और मेरी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू -2/3x जमा 4/3। आ जाए दूसरे सवाल पे। यहाँ भी कहानी वही है दोस्त, बस यहाँ आसानी ये है कि y इंटरसेप्ट यानी c हमें नज़र आ रहा है कि 1 है, तो ये तो हम लेंगे ही लेंगे 0 और बस एक और पॉइंट लेते हैं, मसलन ये ले लेते हैं 2,7। करना वही है कि सबसे पहले ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट आएगा 7 - 1/2 - 0। 7 - 1 होता है 6, 6/2 बनता है 3, यानी ढलान बनी 3। और चूंकि y इंटरसेप्ट हम जानते हैं कि 1 है, c की वैल्यू क्या है? c की कदर है -1। तो यहाँ हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है कि हमारी इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 3x जमा 1। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भाई ये वाला तो बहुत ही मुश्किल है भाई। y इंटरसेप्ट ये रहा 0, -2, और ढलान के लिए वही एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये ले 4/0। और अब हम निकालते हैं ग्रेडियंट -2 -0 0 -4, ये बनता है -2/-4
जिसे हम अगर यहाँ पे ला के रखें तो हम आसानी से लिख सकते हैं, सिर्फ इसलिए रखा है। ग्रेडियंट आ गया ये। और अब सबसे मुश्किल काम भाई, इक्वेशन लिख दी हाफ एक्स। अब प्लस सी कहाँ से लाएं? ये रहा ना, -2। कहा था ना मुश्किल है। चलें अगले सवाल पे आ जाएं। अब हमें उलट करना है, यानी इक्वेशन से ग्राफ बनाना है, और इसके तो हम चैंपियन है भाई। वाई इंटरसेप्ट ये रहा, जो कि हो जाएगा 0,+5। 0,+5 आपका आ रहा है यहाँ। जबकि अगर ढलान को देखें, जो कि है 2/1 बेसिकली, तो x में 1 यूनिट बढ़ने पे y में 2 यूनिट बढ़ना है, यानी दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। इसी तरह x में अगर 1 यूनिट घटता है तो 2 यूनिट y में घटेंगे। और यही आप अगर हर जगह करते रहें तो आपको ये तरतीब नज़र आ जाएगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये एक खत है, खत। और तेरी तकरीबन सही बन गया। ये कुछ यहाँ आएगा, बिल्कुल हल्का सा फ़र्क है, जो कि बन सकेगा नहीं बन सकेगा। अल्लाह, बात आप समझ गए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। कोई बात नहीं, हम दोबारा कर देते हैं इसे। ये यहाँ से और यहाँ से, और ये ऐसे करके आना चाहिए। ये आपकी लाइन है y = 2x + 5 की। चलें एक और सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ग्रेडियंट या ढलान दी हुई है -0.2। 0.2 का मतलब ये है कि 2/10, जो कि बेसिकली बनता है -1/5। तो -1/5 का क्या मतलब है? अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें y इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है 0,+7 होगा। ये तो आपका हो गया y इंटरसेप्ट, यानी +c, यहाँ से पता लगा। अच्छा, अब यहाँ पे मनफी का साइन है, तो x में अगर 5 यूनिट बढ़ते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो y में 1 यूनिट ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है, घट रहा है, मनफी है। थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ, ये लीजिए। इसी तरह अगर x में 1 2 3 4 5 यूनिट हम घटें, तो y में 1 यूनिट बढ़ना होगा। ऐसा ही है, क्यों? तो अब हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, देखें कैसी बनती है लाइन। तो लाइन बनेगी कुछ यूं करके। अरे सही बन गई, तकरीबन सही बन गई, लेकिन आप समझ गए हैं कि यहाँ से गुजरेगी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी एक लिमिटेशन है, तो इस वजह से इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। बस अब आखिरी सवाल, आखिरी पक्का वादा। और ये क्या, यहाँ पे +c तो है ही नहीं। अच्छा घबराएं मत, इसका मतलब ये है कि ग्राफ ओरिजिन या मरकज या मंबे से गुजर रहा है। मंबा होता ना, मंबा। अच्छा, अब अगर ढलान को गौर से देखें तो ढलान है -1, जाहिर है ये /1 भी होगी, यानी x में अगर 1 यूनिट बढ़ा जाए तो y में 1 यूनिट घटेगा। नहीं समझे? x में 1 यूनिट बढ़े तो y में 1 यूनिट घटेगा। और जाहिर है इसका उलट भी हो सकता है कि अगर x में 1 यूनिट घटेगा तो y में 1 यूनिट बढ़ेगा। और यूं आपका ग्राफ जो है वो, और यूं आपका ग्राफ बनेगा एंज एला 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 एथे 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 एथे। तकरीबन सही बन गया, तकरीबन। आप खुद बनाएंगे तो बहुत बेहतर बना दीजिए। अच्छा एक और, बस एक और। मुझे पता है मैंने वादा किया था, लेकिन सही, बस एक और। ए बाबा, यहाँ तो x भी नहीं है भाई। ए बाबा, यहाँ तो x भी नहीं है भाई। यहाँ तो x भी नहीं है और +c भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ए बाबा, यहाँ तो x ही नहीं है भाई, सिर्फ +c दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल दुरुस्त, वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि ढलान आपकी 0 है, जिसकी वजह से x ही खत्म हो गया, यानी ये एक हॉरिजॉन्टल खत होगा, उफकी खत होगा। इसका यह भी मतलब है कि जो ग्रेडियंट होता है, जो आप जानते हैं, होना चाहिए Δy/Δx। इसका मतलब यह है कि y x के हिसाब से नहीं बढ़ रहा। x जहां जाना चाहे जाए, y वहीं डटकर खड़ा रहेगा, या कहिए लेटा रहेगा। कहां लेटेगा? y = 375 पे। 375 तकरीबन यहाँ कहीं बनेगा। और यूं हमने किसी सियासी जमात की तरह कौम से किया वादा निभा दिया।